रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में ही, और हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो पाकिस्तान की तारीख का एक अहम और अनोखा मामला है। दरअसल हुआ कुछ यूँ है, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लिमान ने या पार्लियामेंट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से मुतल्लिक एक बिल या एक कानून साजी जो है वो की है, और वो कानून साजी अभी हवा में है, मुअल्लिक है। यानी कि हवा में है का मतलब ये है कि अभी वो नाफिजुल अमल नहीं हुई। अभी वो कानून जो है वो पार्लिमान ने बना तो दिया, लेकिन अभी वो मंजूर नहीं हुआ, वो हतमी नाफिजुल अमल नहीं हुआ, अभी इन प्रोसेस है। तो एक कानून जिसका अभी वजूद नहीं है, उससे मुतल्लिक पहली दफ़ा पाकिस्तान की भी तारीख़ में और शायद दुनिया की तारीख़ में कोई हमें शायद ऐसी अदालती नज़ीर मिले कि एक चीज़ का वजूद नहीं है, लेकिन उसके वजूद को ख़त्म करने के लिए जज या बेंच बैठ गया। और बेंच भी क्या, 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाता है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से, जिसमें मोस्टली तो वो जूनियर जजेज़ हैं जिनके ऊपर चीफ जस्टिस का अपने तय एक एहसान है कि उनको उसने तमाम कवायद व ज़वाबित जजेस के अपॉइंटमेंट के उनको बलाए ताक रख के जूनियर जजेस को उठा के सुप्रीम कोर्ट में डाला। तो एक एहसान ही होता है ना आम फहम ज़बान में। तो ये जिन जजेस के ऊपर चीफ जस्टिस का एहसान है, और उन जजेस को अपने साथ बिठा दिया, और वो सारे मोस्टली जूनियर जजेस हैं। और फिर इसके साथ साथ सीनियर जजेस को जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के में जो सीनियर होते हैं या हैं वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद है, क्योंकि ये जो चीफ जस्टिस के बाद जो 2 सीनियर जजेस होते हैं, इनका भी सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी अमूर से लेकर और बाकी चीज़ों में बड़ा अहम रोल जो है वो होता है। और इसी रोल को मज़ीद एक्सटेंड करने के लिए ही तो पार्लिमान ने ये मुजवज़ा कानून साजी जो है वो की है कि चीफ जस्टिस का जो होली सोली इख्तियार है, जो ये आमिर बन के सुप्रीम कोर्ट जैसे ही इदारे में जो है वो जमहूरियत को ना पनपने दे और अपनी आमरियत चलाए और कहे जो मैं ही कह रहा हूँ वही सब कुछ है, मैं ही चीफ जस्टिस हूँ, और बाकी जजेस को वो किसी उसमें भी ना लाए। तो ऐसे चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर कदगन लगाने के लिए या लगाने के लिए पार्लिमान ने जो है अपनी दनिस्त में, अपनी दानिशमंदी में एक कानून जो है वो पास किया है। लेकिन कानून वैसे वही बात कि कानून अभी फील्ड में तो नहीं आया, तो उस पे इन्होंने 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाया। तो आज उसका पहला समाअत था। पहली समाअत थी तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में वो तमाम जूनियर जजेज़ और साथ हम ख्याल जजेज़, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जाजुल एहसन, और फिर वो अपना ट्रकों वाली सरकार जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी। अब ये नहीं पता कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को इस बेंच में अब की बार शामिल करके ये चीफ जस्टिस किसको खामोश पैगाम दे रहा था। ठीक है, वो ख़ुद कहता है ना जज्बाती अंदाज में, अक्सर कहता है, कभी रो पड़ता है, कभी आंखों से आंसू छलक आ जाते हैं, और तो कहता है जी मैं तो पैगाम दे रहा था बंदे इसको, भाई मुझे पता है कि अपना ये जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, ये चीफ जस्टिस के अपने अल्फाज बता रहा हूँ भाई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मुझे आइडिया है, मुझे अदराक है, मुझे पता है कि ये ट्रक वाला जो अपना ये मुज़ाहिर नकवी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, यानी इसको कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं ज़्यादा अदराक, नहीं ज़्यादा पता। तो उन्होंने कहा इसके बावजूद मैंने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से मुतल्लिक बेंच में बिठाया, लेकिन वो बिठाने का मकसद ये था कि किसी को मैसेज दिया जाए, किसी को पैगाम दिया जाए। तो अब ये भी तो मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। पार्लिमान का सुपरमेसी जो है वो अंडर थ्रेट है। ख़ुद जैसे चीफ जस्टिस ने तबले जंग बजाया है पार्लिमान के सुपरमेसी के ख़िलाफ़। अब वैसे अगर हम पार्लिमान जाएं या पार्लियामेंट में जाएं तो पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं या पार्लिमान में ये कहा जाता है कि पार्लिमान जो है वो पाकिस्तान के तमाम इदारों की माँ है। और है भी हकीकत यही कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम भी है और माँ भी है। तो अब ये माँ के ख़िलाफ़ मुकदमा लगा के बैठ गए हैं, और फिर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं है उसको इसने शामिल किया है
तो अब ये भी कोई मैसेज होगा कि आपने जो करना है, मेरे बादी उल नज़र में मैसेज ये है कि भाई जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, मैं जो है ना वो बाज नहीं आऊँगा। ये चीफ जस्टिस का मुझे बज़ाहिर मैसेज लगता है कि जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट के अफेयर्स जो है वो आइन कानून ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की रिवायात को तोड़ कर चला रहे हैं, तो उन्हें अब किसी से कोई गर्ज नहीं है। और वैसे भी उसको पता है मैंने तो चले जाना है, ठीक है। तो साफ ज़ाहिर है जो बंदा आप जाने के, जिसने जाना ही होता है, तो वो जाने से पहले कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर जाता है जो उसके अपने शायद मफादात के तहत हों, या जो उसने अपना माइंड बनाया हुआ हो, तो यही कुछ होता है। लेकिन आज समाअत हुई है, हम वापस आते हैं उस समाअत के ऊपर। मेरा आपसे ये सवाल है और पाकिस्तान की उस तमाम आवाम से कि हमने तो ये सुना, हमने ये देखा, और ये रिवायात ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में हैं, और ऐसी हज़ारों अदालती नज़ीरें ओवरऑल, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चले जाएँ, आप अमेरिका में चले जाएँ, कहीं दुनिया के किसी भी सुप्रीम कोर्ट को उठा लें, उसमें हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं कि जब किसी जज के ऊपर जब कोई जज के सामने कोई ऐसा केस आता है जिसमें उस जज का बरह रास्त, जिसे आप कहते हो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, या मफादात का जिसे आप टकराव कहते हो, मफादात का जिसे तसादुम कहते हैं, कि अगर किसी जज का उस मुकदमे से मफादात जुड़े हुए हों, या उसका कोई तसादुम हो, टकराव हो, या कोई ऐसी बात हो, तो हमने देखा, शायद आपने भी देखा हो, आपको आइडिया हो, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट या कानून या अदलिया से थोड़ा बहुत दिलचस्पी है, तो वो जज जो है वो ख़ुद कह देता है कि भाई मैं इस केस में नहीं बैठता, चूँकि मेरा ये इंटरेस्ट है, या ये मामला जो है वो मेरी ज़ात के ख़िलाफ़ है या मेरी शख्सियत के ख़िलाफ़ है, तो अब मैं यहाँ पे बैठ के कोई ऐसा फैसला करूँगा तो कल को तो लोग यही कहेंगे ना कि देखें जी ये चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात का मामला था, और चीफ़ जस्टिस ने अपना बेंच बना के और ख़ुद उसमें बैठ के मामले को उठा के पैर फेंक दिया, तो इंसाफ कहाँ से हुआ? अगर ऐसी बात है तो इंसाफ तो कत्ल हो जाता है ना, कि यार मेरे ख़िलाफ़ एक मामला है, ठीक है ना, अब मैं ही उसका मुनसिफ हूँ, तो मैं क्या फ़ैसला करूँगा? आप ख़ुद बताएं। आप जो सुन रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ कोई मामला हो और आप कोई मुनसिफ बना दिया जाए, आप क्या फ़ैसला करोगे? यही है ना, आप अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करोगे, और यही कुछ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं। इसका बरह रास्त इंटरेस्ट है, इसके बरह रास्त इख्तियारात के ऊपर कदगन लगाई है पार्लिमान ने। कहा है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में बैठ के अमरीत नहीं कर सकता, चीफ जस्टिस आमिर नहीं है। उनने चीफ जस्टिस और उसके इख्तियारात में अमरीत के उनसर को मिनिमाइज़ करने के लिए जमहूरी उनसर को जो है वो कानून साजी के ज़रिए डालने की कोशिश की है। अब जमहूरी उनसर क्या है कि चीफ जस्टिस जो अज़ नोटिस बरह रास्त नहीं ले सकेगा, अज़ नोटिस लेना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सीनियर जजेस हैं उनके साथ उसको मुशावरत करना पड़ेगा। इसी वजह से बेंच की तश्कील का भी मामला अब चीफ जस्टिस के बरह रास्त इख्तियार में नहीं रहा इस कानून के मुताबिक। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात पे उसकी जो आमरीत है उस पर कदगन लगाती हैं। तो अब ऐसे में जब ये मामला डायरेक्ट चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के इख्तियारात से जुड़ा हुआ है, तो फिर यार मुझे बताओ, आप बताओ ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहाँ का इंसाफ है कि वही चीफ जस्टिस जिसके इख्तियारात के ख़िलाफ़ कानून साजी है वही बैठ के उसी कानून साजी का मुकदमा सुने? अगर ऐसा है तो क्या ये इंसाफ हो पाएगा? आपको नज़र आता है क्या ऐसे मामलात में इंसाफ हो पाएगा? हरगिज़ इंसाफ नहीं है। ऐसे जज को, ऐसे चीफ जस्टिस को तो बैठना नहीं चाहिए। उसको तो देखें, इन्होंने कहा ना, ये देखें अगर ये जब बैठते हैं ना इनके ऊपर एक आयत भी लिखी होती है कि अदल करने की, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि इन्होंने जिनके ऊपर आइन असर नहीं कर रहा उनके ऊपर कुरान मजीद या ये आयात या ये चीज़ें रिवायात, ठीक है, ये टैबू, सुप्रीम कोर्ट की अपनी नॉर्म्स, अपनी रूल्स, अपने रेगुलेशन, ये रिवायात, ये कहाँ पे अब असर करेंगी? सबसे बड़ी चीज़ आइन होती है, जो आइन को उठा के बाहर फेंक दें, उनसे आप क्या तवक्को रख सकते हैं? और वैसे जब जिनके बारे में तस्वुर कुछ ऐसा हो कि जो शुरू दिन से ही आइन व इंसाफ और इन चीज़ों से तो दरकिनार, जिनकी हमें पूरी लिगेसी महज एक पोलिटिकल पार्टी की सहूलतकारी करते हुए मिले, जिन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट को जो है वो
एक सहूलतकारी के लिए लगा दिया हो तो उनसे हमें ये आइन, ये कानून, ये सुप्रीम कोर्ट के रिवायात, ये नॉर्म्स, ये टैबूज़, ये वैल्यूज़, इनकी तवक्को करना बेवकूफ़ी है, सच बात है। और ये बेवकूफ़ी वो ख़ुद बता रहे भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि भाई आपने जो करना है कर लो, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, जो हमने माइंड बनाया है, जो हम कर रहे हैं वही हम करेंगे। तो इसी वजह से आज चीफ जस्टिस ने अपना थिएटर लगाया, मैं तो जो थिएटर कहूँगा ना, ओपन थिएटर, कोर्ट के अंदर थिएटर लगाया, बेंच बैठता है, 8 जजेस आते हैं और जी वो एक प्रॉक्सी पिटिशन, इन्हीं इम्तियाज़ सदीकी हैं शायद, और ये इमरान खान और वो पीटीआई, वो यूथिया वाला सारे, वो सारी कहानी है। तो ये वो बैठते हैं जी और वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, ये सुनते हैं, कुछ 40-45 मिनट चीफ भी नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला, सुनते रहे। उसके बाद 2-4 सवाल किए और फिर चीफ कहता है कि जी हम चूँकि आज वैसे केस जल्दी भी इन्होंने एंड किया, वजह यह भी थी कि कोई जुडिशल कमीशन का इजलास है खैबर पख्तूनख्वा में, जज की तैनाती से मुतल्लिक़ या उसके चीफ जस्टिस को इन्होंने अपॉइंट करना है, तो उस बिना पे केस की समाअत तो इन्होंने जल्दी ख़त्म की। लेकिन चीफ ने कहा कि अगले हफ्ते जो है ना वो 4 वर्किंग डेज़ हैं, तो हम देखेंगे कि कब इसको समाअत के लिए लगाना है, वो जजेस की अवेलेबिलिटी भी देखेंगे, तो इस वजह से एग्जैक्ट टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अटारनी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया, स्पीकर वगैरह, डिप्टी स्पीकर और ये जो सियासी जमातें हैं और जो मुतलका लोग हैं, मुतलका अफरीक है, उन सब को फेडरेशन को नोटिस जारी कर दिया और कहा कि तारीख हम देंगे, फिर हम इस केस को समाअत के लिए लगाएंगे। तो यूँ ये आज की समाअत जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँची। लेकिन बात यह है कि ऐसी लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब ये मैं एज ए सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर ये मैं कह रहा हूं कि बाबा सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा, हमने ऐसे बड़े बड़े मुनसिफ देखे, ऐसे ईमानदार जजेस देखे, जब उनका जो आप कहते हो कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता था या कोई ऐसा मुकदमा आता था तो अपने आप को जो है उससे अलग कर लेते थे कि भाई देखें ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक़ बरह रास्त मुकदमा है और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ और मैं इस मुकदमे को बरह रास्त सुनूंगा, तो मैं कल आर्डर दूंगा इसके ख़िलाफ़ हो या इसके हक़ में हो, तो लोग क्या कहेंगे कि भाई ये चीफ जस्टिस तो सुन ही नहीं सकता था, चीफ जस्टिस के इख्तियारात का से मुतल्लिक़ मुकदमा था, तो वो अलग हो जाया करते थे। लेकिन हम ये इस चीफ जस्टिस को देख रहे हैं बरह रास्त इसको, तो मिसाल मैंने इसी चीफ जस्टिस की दी है, लेकिन ये तो क्या कहते हैं ना गया गुजरा है ना, इससे क्या हम रिवायात का और इन चीज़ों की पासदारी का, आइन की पासदारी का हम इससे वो करें। इनमें तो वो इन तिलों में तेल नहीं है कि वो जी ये सुपरमेसी ऑफ पार्लिमान को बहाल रखेंगे या इनके नज़दीक सुपरमेसी ऑफ पार्लिमान भी कोई चीज़ है। इनके नज़दीक मास व इमरान खान के सादे कौमीन है, उसके अलावा इनके जहन में और कोई चीज़ आती नहीं है, सच्ची बात है। इसी वजह से 2018 से लेकर 2023 का पूरा टेन्योर आप सुप्रीम कोर्ट का उठाओ, सिर्फ एक शख्स एक जमात की सहूलतकारी होती है और किसी की होती नहीं है। यही आप देख लो ना, भुट्टो शहीद का रेफरेंस कितने अरसे से पड़ा हुआ है, इनको जुर्रत नहीं है उसको समाअत के लिए लगाने की। अच्छा, कई इन्होंने ऐसे फ़ैसले किए हैं जो इंतहा के गलत फ़ैसले हैं, जिनको तारीख़ में के अंदर इंतहा के गलत फ़ैसले, उनके ऊपर नज़रसानी दरख्वास्तें आती हैं और वो उन्होंने लगाई नहीं है। अच्छा, सैकड़ों ऐसे केसेस पड़े हैं, इन्होंने दरख्वास्त करने नहीं लगाया। लेकिन एक कानून जो अभी तक कानून नहीं बना, अभी तक हवा में मुल्क है, उसमें इन्होंने बेंच भी बना दिया, तो यहाँ से इनकी इंटेंशन भी साबित होती है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर अब आज की उससे मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है, बस ये शेयर करते चले, फिर मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा। वो ऑब्ज़र्वेशन ये है कि ये जो एक तस्वीर ये भी दिया जा रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने तमाम हम ख्याल जजेस को जो है वो सामने लेके आ गए हैं और अपना ग्रुप शो करा दिया है, और इस टाइम वो मेजॉरिटी में, हकीकत तो है मेजॉरिटी बनती है बाबा, 8 है इनके पास जज है इसके पास, और बाकी 7 जज बनते हैं जो इसके ख़िलाफ़ हैं। तो लेकिन बात यह है कि क्या ये अपनी मेजॉरिटी को बरकरार रख पाएगा, ये अब सबसे बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि ये पार्लिमान का मामला है भाई, ये कोई तैयब बलोच का या किसी खैरुद्दीन का या कोई आम मामला नहीं है, ये पार्लिमान के सुपरमेसी का बात है। अगर ये पार्लिमान के सुपरमेसी के ख़िलाफ़ जाते हैं और सारे जज अगर जाते हैं तो उनको फिर तारीख़ में किस तरीके से याद रखेगी, वो फिर मुझ या आपसे ये जज खुद बेहतर जानते हैं कि देखिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल तो 4 महीने बाद 5 महीने बाद रिटायर हो जाएगा, खली वली हो जाएगा ना भाई, चला जाएगा।
तो उसके बाद ये मोहम्मद अली मज़हर ने तो अभी इधर रहना है, जस्टिस आयशा ने रहना है, बाकी जो हसन रिजवी है और बाकी जो जजेस बैठे हैं इन्होंने तो अभी रहना है 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल तक वो सुप्रीम कोर्ट में जज रहेंगे। तो कब तक ये जो है वो उसकी हम ख्याली करते करते अपने आप को क्यों एक्सपोज करें, क्यों गंदा करें। तो हो सकता है वो अपनी दनेस्त और दानिशमंदी या अक्लमंदी के तहत जो है वो साइड कर लें, यानी कि इख्तलाफ कर लें। तो अब ये चांसेस भी मौजूद है और मोस्टली तो मुझे ये लगता है कि कम से कम हमारी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह इन जो 8 रुकनी जज बैठे हुए हैं, अल्लाह इनको जो है वो तौफीक दे, इनको हिदायत दे और इनको तलकीन हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम है, पार्लिमान सुप्रीम है, आप उसके तहत अफेयर्स को लेकर चलो, ना कि एक बंदियाल की खातिर जो है आपने जिस चीज़ का हलफ लिया हुआ उस हलफ के भी ख़िलाफ़ चले जाओ। तो हमें उम्मीद है कि ये जजेस जो है वो ज़रूर टूटेंगे, इख्तलाफ ज़रूर होगा। ये जो आमरीत का बुत है चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल का, ये ज़रूर पाश होगा। बहरहाल एट दी एंड जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलती है एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।